तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हुआ, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल को गाली दी गई, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल की शहीदी बीबी हम सबकी माँ, जिसको कुरान ने कहा नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्माहातुहुम का ताज जिस आयशा के सर पे अल्लाह ने पहना दिया, उस आयशा के पाक दामन पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? सैयदा खदीजा की अजमत को उछाला गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की नामूस को उछाला गया। बहश परेवा के मुसलमानों, तुमने क्या किया? रसूल की रिसालत को ललकारा गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की अजमत पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? लेकिन वो नबी का नवासा था जिसने नाना के कानों पर बैठकर कहा, वो नबी का नवासा था। नाना ने कहा था मेरे लालू से, हजारों की भीड़ को इकट्ठा करके जलसे को सेलिब्रेट कर लिया, हम कामयाब हो गए। हमने बड़ा खूबसूरत इंतजाम और इंसराम कर लिया, हम कामयाब हो गए। मुसलमानों, यही तुम्हारी कमजोरी है, यही तुम्हारी कमजोरी है कि आज दुश्मन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन जरा याद तो करो, आज भारत की सरजमीन पर 35 से 40 करोड़ होने के बाद तुम खीर और ककड़ी की तरह काटे जा रहे हो, मक्खी और मच्छर की तरह मसाले जा रहे हो। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। भारत के संविधान में तो, भारत के पार्लियामेंट में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, भारत की राजधानी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, भारत की सरजमीन पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? के पीछे कौन सी वजह है? अरे जो कौम अपनी इज्जत खुद ना कर सके, जो कौम अपना वकार खुद ना कर सके, जो कौम अपनी तहजीब खुद ना बचा सके, जो कौम अपने आप को खुद ना समझ सके, कोई उसको समझाने के लिए आने वाला नहीं है। अब करबला से कोई हुसैन आने वाला नहीं है, अब नजफ अशरफ से कोई अली आने वाला नहीं है, अब मदीना से कोई अबू बकर उमर आने वाला नहीं है, अब बगदाद से कोई अब्दुल कादिर आने वाला नहीं है, अब अजमेर से कोई ख्वाजा आने वाला नहीं है। अरे भारत में जीना है तो बचाना भी तुम्हें पड़ेगा और शहादत का जज्बा भी देना। बहुत अच्छा, बहुत बोलो। माइक ठीक करो, माइक पे पुराना नहीं चाहिए। एक घंटे के लिए मैप ठीक कर लो, चारों तरफ से आवाज आना चाहिए, सारी आवाज क्लियर आना चाहिए। मुसलमानों, याद तो करो, अपनी तारीख याद करो। आज तुम टीवी में घूम गए हो, आज तुम दुनिया की रानाई में चले गए, तुमने अपनी पहचान को भूल दिया, तुमने अपने तमद्दुन को भुला दिया, तुमने अपनी सकाफत को भुला दिया, तुमने अपने किलचार का कल्चर को भुला दिया, तुमने अपनी तहजीब को भुला दिया। मुसलमानों, तुम भेड़ और बकरी की तरह काटे जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चों के सरों को काटा जा रहा है, आज तुम्हारी बेटियों के सरों से चादर अज़मत को हटाया जा रहा है, आज तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियों को काटा जा रहा है, आज तुम्हारे सरों से टोपियों को उछाला जा रहा है, आज तुम्हारी मस्जिदों का मिसमार किया जा रहा है, आज तुम्हारे मदारिस पर बिल्डोजर चलने की तैयारी है। मैं किसी को दोष नहीं देता, आखिर कमी किसकी है? हम किसी को बुरा नहीं कहते। अगर कमी है तो मुसलमान की है, अगर गफलत है तो मुसलमान की है, अगर बुरा है तो मुसलमान है। अरे आज 35 करोड़ होने के बाद मच्छर और मक्खी की तरह हो गए, लेकिन 1400 साल पहले इसी नीलगु आसमान के नीचे लाखों की तादाद में नहीं थे, 313 थे। खुदा ने कह दिया 313 बदर में आना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परेवा भाई। सुनो मुसलमानों, 313 तुम थे, 314वां नहीं था, 313 थे। आखिर कामयाब क्यों हुए तुम्हें मालूम है? वो गोश्त नहीं खाते थे, वो गोश्त की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, वो चावल की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, वो रोटी की बुनियाद
बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए। और बता दूं मुसलमानों, अगर मेरी तकरीर करनी पड़े तो माफ करना, लेकिन तुम्हारा आईना दिखा कर जा रहा हूँ, तुम्हारी औकात दिखा कर जा रहा हूँ। आज तुम फख्र कर रहे हो हम अंसारी है, आज तुम्हें घमंड है हम पठान है, आज तुम्हें घमंड है हम राई है, आज तुम्हें घमंड है हम अशरफी है, आज तुम्हें घमंड है हम रज़वी है, आज तुम्हें घमंड है हम खुले सिलसिले वाले हैं। अरे कल के मुसलमानों को अपनी बिरादरी पे घमंड नहीं था, कल के मुसलमानों को नबी की गुलामी पे घमंड था। अगर दिल तुम्हारा इजाजत दे तब तकरीर सुनना। शहादत का किस्सा तो कभी भी सुन लोगे यूट्यूब पर, हजारों तकरीरें मेरी पड़ी है, सुन लेना। मुसलमानों वो नबी के गुलाम थे, वो मुस्तफा के चाहने वाले थे, वो मुस्तफा के आशिक थे, वो मुस्तफा के दीवाने थे, वो मुस्तफा के मत वाले थे। आमना के लाल ने कहा था यू विल हैव टू ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। तो सहाबा ने कहा था आका झुकाने का ऑर्डर देना आपका काम है, और रब की बारगाह में झुक जाना हमारा काम। बहुत अच्छा भाई हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनते रहना, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, ना मैं शोरा का मुखालिफ हूँ, ना मैं खुतबा का मुखालिफ हूँ। अगर मैं मुखालिफत कर रहा हूँ तो तुम्हारी कर रहा हूँ, अगर आईना दिखा रहा हूँ तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर औकात दिखा रहा हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। मुसलमानों आज तुम्हारी औकात क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारी पहचान क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारी अजमत क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारा तकद्दुस क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। आज तुम्हें तौफीक नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ लो, तुम्हें तौफीक नहीं है कि ज़ुहर में अल्लाह के सामने झुक जाओ, तुम्हें तौफीक नहीं है मगरिब और इशा में अल्लाह के सामने झुक जाओ। अरे लाखों रुपए का चंदा दरवाजे दरवाजे पर मांगने वालों, अगर खुदा के दरबार में चले जाते और कह देते मौला मस्जिद में आना हमारा काम है, इज्जत देना तेरा काम है। और करो आज तुम्हारी औकात क्या है कौन बताने आएगा तुम्हें। अब करबला से कोई हुसैन नहीं आने वाला है, अब करबला से कोई अब्बास अलम बरदार आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई सकीना नहीं आएगी, अब करबला से कोई उम्मे रुबाब नहीं आएगी, अब करबला के मैदान से कोई हम शबीह पैगंबर अली अकबर आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई कासिम नौजवा आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई राकिब दोष मुस्तफा आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई साहिब जुल्फिकार का लाल आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई इमाम हसन का भैया आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई हजरत खदीजा का लाल आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई फातिमा का परवरदा आने वाला नहीं है। अगर मस्जिदों को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, मदारिस को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, अबू बकर की सदाकत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उमर की अदालत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उस्मान की सखावत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अली की जुल्फिकार को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, इमाम हसन की इमामत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, हुसैन की शहादत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अब्बास के बाजुओं को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, सकीना की प्यास को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उम्मे रुबाब का कलेजा बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा। परेवा के मुसलमानों अगर नबी की अजमत को बचाना है तो मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गए मेरे भाइयों, आधा घंटे से मैंने तुम्हारे चेहरों को देखा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि जलसा हो रहा है या ये एक इंतजाम हो रहा है खुशफहमी का, तुम्हें कोई मतलब नहीं। बोलो तुमने क्या लाया है, अमल तैयार किया, तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हुआ तुमने क्या किया, तुम्हारे रसूल को गाली दी गई तुमने क्या किया, तुम्हारे रसूल की शहीदी बीबी हम सब की माँ जिसको कुरान ने कहा नबी औला बिल
बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम का ताज जिस आयशा के सर पे अल्लाह ने पहना दिया, उस आयशा के पाक दामन पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? सैयदा खदीजा की अजमत को उछाला गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की नामूस को उछाला गया। बहश परेवा के मुसलमानों, तुमने क्या किया? रसूल की रिसालत को ललकारा गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की अजमत पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? लेकिन वो नबी का नवासा था जिसने नाना के कांधों पर बैठकर कहा, वो नबी का नवासा था। नाना ने कहा था, मेरे लाल हुसैन आजा, मेरे कांधों पे सवार हो जा। कमेटी वालों, अगर इश्क की इजाजत दे, यहाँ नजराना देने मत आना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मुझे इनाम का लालच नहीं। अगर आज तुम्हें इनाम देना है तो दिल के अंदर वो जज्बा पैदा कर लो जो जज्बा इमाम हुसैन। अगर इनाम देना है तो कहो मेरे आका हुसैन। जब तू अपने नाना के कांधों पे सवार हुआ था तो नाना ने क्या कहा? मेरे हुसैन बता, मेरे हुसैन बता। 1400 साल कंप्लीट होने जा रहे, मेरे हुसैन की शहादत को नाना जान के कांधों पे बैठा मेरा हुसैन। नाना ने कहा, लाल आजा। हुसैन नाना के कांधों पे आ गया। वल्लैले इदा सजा के जुल्फे मेरे हुसैन के दस्ते पाक। कुछ मत बोलो, सिर्फ दिल के अंदर एहसास पैदा कर लो मेरे भाइयों, क्योंकि ये जिंदगी की शाम आखिरी शाम भी हो सकती है। न जाने कल का सूरज हमें मैसर हो ना हो, लेकिन दिल की तमन्ना ये है कि नबी के इश्क का पैगाम नबी के गुलामों तक पहुंचा दिया जाए। और इस उम्मीद के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस उम्मीद के साथ मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं। मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। आओ, नाना जान के कांधों पर इमाम आली मकाम सवार है। नाना जान ने कहा, मेरे लाल, ऐ मेरे जाने जिगर हुसैन, ऐ मेरे दिल के चैन हुसैन, ऐ मेरी आंखों के नूर हुसैन, ऐ मेरी बेटी के लाल हुसैन, अली के दुलारे हुसैन, खदीजा के नवासे हुसैन, आयशा के लाडले हुसैन, अबू बकर के प्यारे हुसैन, उमर के दुलारे हुसैन, उस्मान के लाडले हुसैन, अली के शहजादे हुसैन। इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ मेरे नाना जान बोल। मेरे हुसैन ने कहा, ऐ मेरे नाना जान बोल। आज बोलना तेरा काम है, अमल करना नवासे का काम है। तो मेरे रसूल ने कहा था, ऐ मेरे बेटा, आज तू मेरे कांधों पर है। कल करबला के मैदान में जब मेरी नबुव्वत पे हमला होगा, जब मेरी रिसालत पे हमला होगा, जब मेरी शरीयत पे हमला होगा, तो क्या करेगा? इमाम अली मकाम ने कहा, फातिमा के शहजादे ने कहा, अली के लाडले ने कहा, नबी के नवासे ने कहा, ऐ मेरे नाना, अगर करबला के मैदान में तेरी रिसालत पर हमला होगा, तेरी नबुव्वत पर हमला होगा, तेरे मौजिज़ात पर हमला होगा, तेरे कुरान पे हमला होगा, तेरी शरीयत पे हमला होगा, तेरी नमाजों पे हमला होगा, तेरे मजहब पे हमला होगा, अब्बास अलम बरदार के बाजू कटा दूंगा, सकीना को प्यास से तड़पा दूंगा, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होता हुआ देख लूंगा। मेरे नबी ने कहा, अगर मेरी नबुव्वत पे हमला फिर भी हुआ, पूरा मजमा साथ देना। तो हुसैन ने कहा, 6 महीने का
शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी परेवाबैश। बोलो ये जज्बे हुसैनी कहां चला? मक्खी की तरह मारे जाते हैं, मच्छर की तरह मसले जाते हैं। मेरे जाने के बाद पूरी रात मुशायरा कराना मुझे परवाह नहीं, लेकिन जो आज जलसे की असल जान है वो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद दिल खोल कर गालियां देना परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आईने में दिखा के जाना। हुसैन करबला में गए, सवाल कर रहा हूं, नाज़िर रज़ा जवाब दीजिए। हुसैन करबला में गया, अब्बास को कटाया, कटाया के नहीं कटाया? कौन अब्बास? सुनो अहमद रज़ा, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। कौन अब्बास? हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। समझो तो बोलना, वरना खामोश रहना। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं और वफा की